मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर सेक्शन ई अब स्टार्ट कर रहे हो। सेक्शन ई का 36 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चन होते हैं। ये 3 क्वेश्चन हमारे पास केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। हम 36 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है एक बार हम अच्छे से रीड कर लेते हैं। अ विंडो is in form of a rectangle surmounted by equilateral triangle of its length. Let the rectangular part have length and breadth x and y respectively. Read based on the given information answer the following क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है इफ द पैरामीटर ऑफ विंडो इज 12 मीटर फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर विंडो है और उसके ऊपर हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर विंडो भी है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि जो लेंथ है वो x है और ब्रेड्थ जो है वो y है। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस x है, तो सारी साइड यहाँ पर क्या हो जाएगी, x x x की हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि इसका पेरीमीटर 12 है, तो x और y में रिलेशन निकालना। पेरीमीटर हम देखेंगे तो यहाँ पर y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स होगा। ये जो इन बिटवीन इंटर जो दोनों का शेयर्ड साइड है वो हम काउंट नहीं करेंगे। तो पेरीमीटर 12 इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस 3x। तो ये रिलेशनशिप हमको मिला। यहाँ से हम y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये y का वैल्यू हमने फाइंड किया जो कि हमको आगे हेल्प करेगा। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट हम पढ़ते हैं। यूज द एक्सप्रेशन ऑब्टेन इन फर्स्ट, जो हमने अभी देखा। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ विंडो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एरिया फाइंड करना है अब हमको। तो अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया जो होगा, जैसे हम ए से डिनोट कर देते हैं, तो ए इज इक्वल टू पहले रेक्टेंगल का एरिया एक्स वाई और फिर ट्राइंगल का एरिया दैट इज √3/4x²। तो ये याद रख लेना है कि ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, √3/4x²। अब इसको x के फंक्शन में ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमको y का वैल्यू पुट कर देना, जो कि हमारे पास में क्या आया था, हम यहाँ पर देख लेते हैं। आया था 12 माइनस 3y/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, ओके, प्लस √3/4 इंटू x²। आप आगे चाहे तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया आ गया। थर्ड, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल दैट विल अलाउ द मैक्सिमम लाइट थ्रू द विंडो। ठीक है, हमको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है जब ये एरिया मैक्सिमम हो जाए, है ना। तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी हम यहीं पर पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ताकि थर्ड वाला क्वेश्चन भी हमको यहीं पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमको यहाँ पर प्रेस करना है। ठीक है, अब अगर हमको एरिया मैक्सिमम चाहिए, ये एरिया मैक्सिमम चाहिए, तो डेफिनेटली इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फॉर मैक्सिमम एरिया तभी मैक्सिमम लाइट होगा। मैक्सिमम ए दिस dA/dx इक्वल टू 0 होगा। इसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो dA/dx मतलब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर अंदर इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एरिया हमारे पास में आया, इसका हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमको A इक्वल टू क्या मिल रहा है, 12x माइनस 3x² डिवाइडेड बाई 2, ओके, प्लस √3/4x²। ठीक है, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, dA/dx हम फाइंड करेंगे और इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 12, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3 इंटू 2x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो √3/4 एज इट इज़, और x² का डिफरेंशिएशन 2x और इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो हमको यहाँ पर 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं इसे, और x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जो कांस्टेंट वाला टर्म है हम कैंसिल करके अपोजिट साइड लेकर जाएंगे, तो ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पर ये भी कैंसिल होगा। तो ये नेगेटिव टर्म हम अपोजिट साइड लेके जाते हैं, तो हमको मिलेगा यहाँ से 6 तो उस साइड गया, माइनस 3x प्लस √3x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -6। ओके, x का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पर इसे नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3/2 माइनस 3
इंटू एक्स इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय हमको मिला √3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमको मिला। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर -6 हमको मिलेगा और वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमको मिला 12 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2√3। ओके, ये हमारे पास में x का वैल्यू मिला। और अगर आपको y का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि डायमेंशन फाइंड करना है, तो y का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। y के वैल्यू में x का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो y का वैल्यू हमारे पास कितना था? y का वैल्यू था हमारे पास में 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर हम x का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड वाला पार्ट भी सॉल्व हुआ। फोर्थ वाला पार्ट हम देखते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में उन्होंने कहा है कि ये और में है, थर्ड का ही बी पार्ट है एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाला पार्ट भी देख लेते हैं। इफ इट इज गिवन दैट द एरिया ऑफ विंडो इज 50 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इट्स पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ एक्स। अगर एरिया 50 मीटर स्क्वायर है तो हमको पैरामीटर फाइंड करना है, तो हम वहाँ से फिर वाई फाइंड करेंगे अब, है ना। तो यहाँ पर एरिया जो है हमने फाइंड किया था x इंटू वाई प्लस √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम y फाइंड करेंगे, तो हमको मिलेगा x इंटू वाई इज इक्वल टू 50 माइनस √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, तो y इक्वल टू x से डिवाइड कर देंगे, तो 1/x इन द ब्रैकेट 50 माइनस √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको पैरामीटर फाइंड करना है एज अ फंक्शन ऑफ x। तो पैरामीटर जो था, जिसको हम p लिख देते हैं, पैरामीटर p इज इक्वल टू हमको कितना मिला था? हमको मिला था 3x प्लस 2y। तो y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमको मिलेगा 3x इंटू 2, 3x प्लस 2 in the bracket 1/x in the bracket 50 minus √3/4 into x square। आप चाहे तो यहाँ अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/x से डिवाइड करके फाइनल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो आप देखिए, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है जो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छे से करके गए हैं तो ये आपको पूरे मार्क्स देंगे।